हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर वरुण मारू, सहायक प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की सीरीज को लेकर के एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम पढ़ेंगे संविधानवाद। संविधानवाद एक ऐसा टॉपिक है जो कई बार नेट का एग्जाम पूछा गया है और स्टेट के सिलेक्ट में पूछा जाता है। ठीक है, तो संविधानवाद क्या है? देखो, सिंपल सा है कि जब शासन संविधान में लिखे नियमों व विधि यानी कानून के अनुसार चले। मतलब जब शासन संविधान में लिखे हुए नियमों और कानून के अनुसार चले तो उसे हम कहते हैं संविधानवाद। ठीक है, और इसमें जनता की आकांक्षाएं भी शामिल हैं। आई बात समझ में? मतलब संविधानवाद मतलब होता है कि जो देश का शासन है, यदि वो संविधान के अनुसार चल रहा है और उसमें जनता की आकांक्षा या अपेक्षा भी शामिल है तो उसको बोलते हैं संविधानवाद। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जहाँ संविधान है वहाँ संविधानवाद हो। ये भी इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि कई सैनिक शासन है, कई फांसीवादी शासन है जहाँ पर कि संविधान है, जहाँ मिलिट्री रूल है, संविधान है वहाँ पर, परंतु वहाँ पर संविधान के अनुसार कई चीज़ें नहीं चलती है, इसलिए आवश्यक नहीं है संविधानवाद हो वहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो क्लियर हो गया भाई। संविधानवाद मतलब है, सिंपल सा माइंड में याद कर लो कि संविधानवाद मतलब होता है कि वो सिद्धांत जो ये मानता है कि देश का शासन देश के संविधान के कानून और नियम के अनुसार चले तो उसको बोलते हैं संविधानवाद। ठीक है, इसमें जनता की आकांक्षा इच्छाएं भी शामिल है। जहाँ संविधान है वहाँ संविधानवाद हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कई सैनिक शासन भी है वहाँ पर संविधान है, परंतु वहाँ हर चीज़ नियम से नहीं चलती है। ठीक है, अधिकतर संविधानवाद देखा गया है लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक देशों में ही है। संविधानवाद के तत्व। ठीक है, संविधान राजनीतिक शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है। आई बात समझ में? संविधान जो है, जो कई बार आपने देखा हो कई सरकारें होती है, जब बहुमत से आती है तो अपना राजनीतिक शक्ति का उनको घमंड हो जाता है, अहंकार होता है कई बार, तो वो राजनीतिक शक्ति का अनावश्यक दुरुपयोग करती है। तो संविधान जो है वो राजनीतिक शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है, दुरुपयोग पर। ठीक है, दूसरा, संविधान राजनीतिक विकास को दिखाता है कि भाई जो संविधान होगा, जैसा संविधान होगा वैसा ही देश का राजनीतिक विकास होगा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, जैसे पाकिस्तान का संविधान दिखा रहा है कि पाकिस्तान का कितना राजनीतिक विकास हुआ है। संविधान राजनीतिक शक्ति का परिचायक है। संविधान जो है वो राजनीतिक शक्ति का परिचायक है। आई बात समझ में? तो ये तीन तत्व हैं जो आधार हैं संविधानवाद के। संविधान राजनीतिक शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है, संविधान राजनीतिक विकास को दिखाता है, संविधान राजनीतिक शक्ति का परिचायक है। संविधान राजनीतिक शक्ति का परिचायक है। आई बात समझ में? तो ये तीन तत्व हैं, तीन पॉइंट हैं जिनको हम कहते हैं संविधानवाद। ठीक है ना? तो ये है संविधानवाद और संविधानवाद के तत्व। अभी इसमें हम और पढ़ते हैं आगे इसके अंदर, इसको देखिए एक बार। तो ठीक है विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं संविधानवाद की अवधारणाएं कि संविधानवाद की क्या अवधारणा है, संविधानवाद कहाँ का अप्लाई कैसे कैसे रूप में होता है, किस किस देश की शासन व्यवस्था में अप्लाई होता है। ठीक है, पहला है विकसित या उदारवादी लोकतंत्र। विकसित या उदारवादी लोकतंत्र मुख्य रूप से अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्र हैं जो विकसित हो चुके हैं। वहाँ की विशेषता है व्यक्ति स्वतंत्रता, विधि का शासन, कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका और राजनीतिक शक्तियों का विभाजन, यानी कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका वहाँ पर अलग अलग कार्य करती है। दूसरा है विकासशील राष्ट्र। अब विकासशील राष्ट्र जो है वहाँ इसका मतलब ये है कि यही विशेषताएं हैं सारी, राजनीतिक स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका, परंतु राजनीतिक व्यवस्था में विकास संक्रमणकालीन है, यानी कि धीरे धीरे विकास कर रहा है, पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ। और तीसरी अवधारणा है मार्क्सवादी देशों की अवधारणा, जहाँ आर्थिक समानता को राजनीतिक समानता से ऊपर महत्व दिया गया है, जहाँ राजनीतिक संप्रभुता में आर्थिक संप्रभु का ज़्यादा महत्व है। मार्क्सवादी व्यवस्था में आर्थिक पहलू को ज़्यादा महत्व दिया जाता है राजनीतिक से ज़्यादा, और आर्थिक पहलू किसका? निम्न वर्ग का जो है, जो गरीब वर्ग है, उसके विकास की बात की जाती है इसके अंदर, और आर्थिक समानता की बात की जाती है। राजनीतिक समानता, राजनीतिक इच्छा शक्ति, राजनीतिक संप्रभुता बहुत पीछे है इसके अंदर। इस वाली अवधारणा में आर्थिक संप्रभुता, आर्थिक समानता की बात ज़्यादा की जाती है, आर्थिक मुद्दों को ज़्यादा इसमें देखा जाता है। ठीक है,
विकासशील देशों में राजनीतिक व्यवस्था अभी जो है इसी की जैसी है बिल्कुल। मतलब जैसे भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ये है, ये चाहते हैं कि हम इनकी जैसे बने और इसी दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है ना। जो विशेषता इनके पास में वो चाहते हैं। और ये तो है उदारवादी लोकतंत्र, विकसित लोकतंत्र, जहाँ राजनीतिक स्वतंत्रता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, विधि का शासन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्था भी अलग अलग हो रखी है, राजनीतिक शक्ति का भजन हो रखा है इसके अंदर। आई बात समझ में। तो ये है इसकी अवधारणा है। अब हम इसमें टॉपिक को डिस्कस करेंगे संविधानवाद की समस्याओं के बारे में। ठीक है, इसको उतारिए एक बार। ठीक है बेटा, अब हम देख रहे हैं इसके अंदर कि संविधानवाद की मूल समस्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। मतलब क्या है कि ये वो समस्याएं हैं जिनके कारण किसी लोकतांत्रिक देश में संविधानवाद लागू होने में दिक्कत होती है। जैसे कि या कोई देश की शासन प्रणाली संविधान के अनुसार चलने में दिक्कत महसूस करती है, परेशानी महसूस करती है। ठीक है, जैसे युद्ध की स्थिति, जब युद्ध होता है, कोई देश हम पे हमला करता है या फिर देश से हमारी टक्कर होती है, किसी देश से वॉर होती है, तो उसमें क्या होता है, संविधान के जो नियम होते हैं कई बार वो अलग हो जाते हैं। मतलब क्या है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है पूरे देश में, संसद से ज़्यादा राष्ट्रपति और संसद की ताकत भी खत्म हो जाती है, और देश एक तरह से परेशानी को महसूस करता है, राजनीतिक संकट को महसूस करता है। तो इस स्थिति में संविधान की भी कई धाराएं लागू नहीं हो पाती है। ठीक है। दूसरा है एक दलीय निरंकुशता। इसका मतलब ये होता है कि कई बार देखा गया सत्ता में एक दल बहुमत से आ गया बहुत ज़्यादा, अब वो किसी को सामने विपक्षी दल को समझता ही नहीं, छोटा समझता है, वो फांसीवादी बन गया, वो निरंकुश हो गया, और वो इतना निरंकुश हो गया कि संविधान को भी रद्दी समझता है वो। तो ये भी नुकसान, ये भी एक समस्या है। चमत्कारिक नेतृत्व, मतलब ऐसा नेता आ जाए चमत्कारी करने वाला कि लोग उसके पागल उधर पीछे हो जाए, उसके पीछे पागल हो जाए कि हमको तो यही चाहिए, नेता लीडर चाहिए, उसको भगवान की जैसे उस व्यक्ति को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या मुख्यमंत्री को मानने लग जाए, तो भी संविधान साइड में हो जाता है, कई बार संविधानवाद साइड में हो जाता है। आंतरिक आपातकाल, कई बार आंतरिक आपातकाल लगा दिया जाता है सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा, तो भी संविधान की कई धाराएं खत्म हो जाती है या लागू नहीं हो पाती है। और अंत में जब देश में वित्तीय आपातकाल आए, जब देश में आर्थिक संकट पैदा हो या देश में सामाजिक संकट पैदा हो जाए, तो उस स्थिति में समाज में संकट पैदा हो जाए, तो उस स्थिति में भी संविधान लागू नहीं हो पाता है, संविधान की कुछ धाराएं लागू नहीं हो पाती। ठीक है। तो ये मूल समस्या है जिन कारण से संविधान लागू नहीं हो पाता है, संविधान की धाराएं लागू नहीं हो पाती। कुछ धाराएं, संपूर्ण संविधान खत्म होता है ऐसा नहीं है, पर कुछ संविधान को लागू होने में, संविधान के अनुसार शासन चलने में समस्या पैदा हो जाती है। इन समस्याओं के कारण ये संविधानवाद की मूल समस्याएं हैं। चमत्कारिक नेतृत्व, आर्थिक और सामाजिक संकट, एक दलीय निरंकुशता, ठीक है, आंतरिक आपातकाल की स्थिति, युद्ध की स्थिति, द कंडीशन ऑफ वॉर। ठीक है ना। तो ये समस्याएं जो हैं, ये दिखाती है कि संविधान को लागू होने में परेशानी हो रही है, संविधान को अप्लाई होने में दिक्कत हो रही है। ठीक है ना। तो ये संविधानवाद की समस्या है। आइए बात समझ में। तो बच्चों, हमने पढ़ा संविधानवाद का अर्थ, उसके मूल तत्व, उसकी अवधारणाएं और संविधानवाद की समस्याएं। आइए बात समझ में। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।